नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया से वर्चुअली रूबरू हुए। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण आजकल वो आइसोलेशन में है, लेकिन प्रदेश के कामकाज में कोई अवरोध नहीं है। प्रदेश में 108 स्वास्थ्य सेवा के लिए 138 नए वाहन दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में जल्द ही 403 डॉक्टरों और 2600 नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और नमामि गंगे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के बैराज गेस्ट हाउस में उन्होंने बताया कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और उत्तराखंड सरकार सही व्यवस्था के साथ कुंभ का आयोजन कर रही है। अब हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 के स्थान पर है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार के सभी स्कीमों को प्रथम स्थान पर पहुंचाते हुए कोविड जैसी महामारी के दौरान भी उत्तर प्रदेश का प्रबंधन अद्भुत था, जिसके कारण से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ किया, टाइम्स पत्रिका ने भी तारीफ किया, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ किया कि अद्भुत काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। विभिन्न परियोजनाओं को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, उस पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर यज्ञ किया। आर्य ने सीएम तीरथ सिंह रावत समेत राज्य के लोगों को कोरोना मुक्त होने की कामना की। रेखा आर्य जूना अखाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने हरिगिरी महाराज के साथ ही सभी साधु संतों की मौजूदगी में हवन यज्ञ किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ को भव्य और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। मैं ये जानकारी मिलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड के प्रभाव में आए हैं, तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश उनके लिए चिंतित है, निश्चित रूप से पूरा देश उनके लिए चिंतित है। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो कोविड को लेकर जो उनकी रिपोर्ट आई है, कोरोना रिपोर्ट आई है, वो जल्दी से निष्प्रभावी हो, वो जल्दी से स्वस्थ होकर आए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सबका स्वागत किया है, वो स्वागत योग्य है उनका ये फैसला, और मैं समझती हूँ जनहित में है। उत्तराखंड सरकार और पतंजलि सूक्ष्म लघु उद्योग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पतंजलि के महामंत्री बालकृष्ण से मुलाकात की। गणेश जोशी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि पतंजलि ने उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति की है, उत्तराखंड सरकार उसका लाभ राज्य में कैसे ले, इस पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास वक्त कम है और 2020 की तर्ज पर उन्होंने कम समय में अधिक काम करना है। आपने जो क्रांति उद्योग में आपने रखी है, ये पतंजलि एक निश्चित हम मैं कहूँगा अपने आप में एक है। चाहे अब तो हर फील्ड में आ गया है, तो मैंने कहा कि मैं आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूँ और आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। और अभी तो मैं जल्दी में हूँ और कई विषयों पर मेरी आपसे बातचीत हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में जो भाग मुझे मिला है, क्योंकि मेरे को 2020 खेलना है तो मेरे पास बहुत कम है, 6 महीने के अंदर परिणाम दे रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं जब संतों का आशीर्वाद होता है तो सारी बाधाएं पार हो जाती हैं। तो निश्चित ही जो आपने कुछ टिप्स मुझे दी हैं मैं उस पर काम करूँगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ के छोटे जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको रोजगार दे सकें। और दूसरा जो हमारी पहाड़ की उपज है, जो पहाड़ की वो है, उसके लिए हमें ऐसा कुछ कर सकें कि उनको भी अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और पहाड़ तक उद्योगों को पहुँचा सके। ये मेरी प्राथमिकता होगी। किस तरह आप योगदान करेंगे? आदरणीय जोशी जी बहुत ही, क्योंकि फौजी आदमी हैं तो उसी गति से कार्य करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पतंजलि वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में जन सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। तो उद्योग के लिए, MSME के लिए या खादी के लिए, बाकी आर्टिसंस के लिए क्या हो सकता है, इस विषय में बात की और हमें विश्वास है कि बहुत थोड़े से समय में बड़ा सा कार्य कैसे होता है, उसका एक उदाहरण के रूप में आदरणीय मंत्री जी करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी से निरंजनी अखाड़े में मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।
कुंभ को लेकर नंद गोपाल नंदी का कहना है कि 2019 इलाहाबाद कुंभ को पूरी दुनिया ने सराहा। हरिद्वार कुंभ की तैयारी भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा काफी अच्छे तरीके से की गई है। 2019 में जो कुंभ हुआ उसको पूरी दुनिया ने सराहा और पूरी दुनिया ने देखा और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया कुंभ। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन, उसकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से की गई है। आए हुए तमाम श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। माननीय नंदी गुप्ता जी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो हनुमान भक्त हैं और संत महात्माओं को आदर करते हैं। हरिद्वार कुंभ में आए हो तो हमसे मिलने भी आ गए, आशीर्वाद लेने आ गए। उत्तराखंड से लगा माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन सभी लोग करेंगे, हम लोग करेंगे और निवेदन के साथ कहता हूँ जितने आने वाले संत महात्मा हैं, श्रद्धालु हैं, सरकार की जो भी गाइडलाइन कोरोना की है उसको सब पालन करें। बागेश्वर में बीडी पांडे राजकीय महाविद्यालय परिसर में वार्षिक खेल आयोजन राजनीति का अखाड़ा बन गया। एबीवीपी ने प्राचार्य पर आरोप लगाया कि बगैर सूचना के खेल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। होली को लेकर अधिकतम छात्र छात्राएं अपने अपने घर गए हैं। बजट खपाने के लिए जल्दबाजी में प्रतियोगिता करवाई जा रही है। छात्रों ने खेल के मैदान में पुतला दहन कर अपना विरोध भी जताया। महाविद्यालय में जो वार्षिक प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है और इससे पूर्व हमारी एक इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में बैठक हुई थी जिसमें सारे छात्र संघ के पदाधिकारी थे और उसमें यह तय हुआ था महाविद्यालय प्रशासन के साथ कि 21-22 तारीख को जब कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज विधिवत रूप से खुला भी था तो 21-22 तारीख को इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ की अवहेलना करते हुए और छात्र संघ की बातों को न मानते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन 25 और 26 तारीख को कराया है। मुझे तो इस बात पे एक ही कहना है कि महाविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम को एक निपटाने वाला कार्यक्रम कराया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन की ऐसी अनदेखी और उसके कारण आज देखिए कि होली का माहौल है तो सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं। आप खुद ही आप देख रहे होंगे कि फील्ड में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक कार्यालय पहुंचे अपर आयुक्त रोशन लाल ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा ली। अपर आयुक्त का कहना है कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड लेवल पर विजिट करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो कर्मचारी फील्ड में जाते हैं वो टाइम से अपना विजिट उसमें दर्ज करते हैं और जब फील्ड से लौटते हैं तो उनको कहा गया है कि वो निरीक्षण नोट अवश्य वीडियो को पुटअप करें। दूसरा जो विभिन्न कार्यक्रम है यहाँ चतुर्थ वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि और ये आपके मनरेगा के कार्यों की जो प्रगति है संतोषजनक है। चतुर्थ वित्त आयोग में भी थोड़ा स्थिति थोड़ा कम है, इसकी प्रोग्रेस कम है, तो उनको वीडियो को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा प्रयास किया जाए कि इसी वित्तीय वर्ष में जो है इसको पूर्ण करने का पूरी कोशिश की जाए। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक कार्यालय पहुंचे अपर आयुक्त रोशन लाल को मनरेगा कर्मचारियों ने अपना 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। चंबा ब्लॉक डीपीओ यतीश पुंडीर ने कहा कि वो इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन संगठन की समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर उन्हें भी लाभ दिया जाए, जिस पर अपर आयुक्त ने कहा कि वो संस्तुति शासन को भेजेंगे। कहा कि हिमाचल के तर्ज पर जो हमको भी यहाँ पर लाभ दिया जाए तो मैं अपनी संस्तुति शासन को भेजूंगा। ये पॉलिसी मैटर है, शासन जो भी निर्णय करेगा वो अंतिम है। टिहरी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया। प्रशिक्षण में उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, रख रखाव और स्वच्छता, ठोस तरल प्रबंधन, मासिक धर्म की समस्या समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का वीडियो डीएस रावत ने शुभारंभ किया। हमें शौचालय का क्या महत्व है गांव में और उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो खुले में शौच से अलावा जो गंदगियां हैं गांव में, जिसको हम सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें नालियों का निर्माण होना है, कूड़ा गड्ढे बनने हैं, सोख्ता गड्ढे बनने हैं और कंपोस्ट पिट जिसे हम खाद गड्ढा कहते हैं वो उसका निर्माण कराया जाना है, जिससे कि गांव में एक साफ़ सुथरा रहे और एक अच्छा पर्यावरण का निर्माण हम कर सकें।
पौड़ी के सतपुली में होली के होलिया टीम ने कई जगहों पर पहुंचकर खड़ी होली खेली। ये टीम कई सालों से खड़ी होली का संरक्षण कर रही है। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी को भी खड़ी होली के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, अन्यथा ये संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। हम लोग विगत 8 वर्षों से उत्तराखंडी जो पारंपरिक खड़ी होली होती है उसको खेल रहे हैं और जगह जगह पर विभिन्न शहरों में जाकर के हम अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और आज हम पौड़ी मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी होली खेल रहे हैं और हम लोग इससे पहले भी लैंसडॉन, चौबट्टा खाल, नगांव खाल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने एक होली का जो खड़ी होली का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के बारे में पता चल सके और आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको पता चल सके कि किस तरह हमारे पूर्वज इस उत्तराखंडी खड़ी होली को खेला करते थे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।